हाय एवरीवन। हस्बैंड हो या वाइफ, देखो दोनों को एक दूसरे से शिकायत तो रहती ही है। अब देखो, मानो एक हस्बैंड है, उनको अपनी वाइफ से किस तरह की शिकायत रहती है? मेरी वाइफ मेरी केयर नहीं करती, मेरा ध्यान नहीं रखती, या फिर बच्चों में ज़्यादा बिजी रहती है, घर में ज़्यादा बिजी रहती है, खुद पर ध्यान देती रहती है, खुद में बिजी रहती है, लेकिन मुझे टाइम नहीं देती, मेरा ध्यान नहीं रखती। वहीं पर वाइफ वाइफ की भी कुछ शिकायतें होती है, मेरे हस्बैंड तो मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ कभी मेरी तारीफ नहीं करते, या मुझे टाइम नहीं देते, मुझे घुमाने नहीं लेके जाते, अपने पेरेंट्स को ज़्यादा टाइम देते हैं, या फिर मेरे पेरेंट्स की वैल्यू नहीं करते। इस तरीके की शिकायतें। देखो, इन शिकायतों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन इन शिकायतों को खत्म किया जा सकता है बहुत आसानी से, अगर आप चाहें तो। और एक बात और बताऊं मैं आपको, अगर आप सच में चाहते हो, दिल से चाहते हो कि ये जितनी भी बातें हैं, जितनी भी ये शिकायतें हैं, आपके रिश्ते से आउट हो जाएं, तो आप इनको आउट कर सकते हो। देखो, चाहे आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जो आज का वीडियो है ना, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए है। चाहे आप हस्बैंड देख रहे हो या फिर आप वाइफ हो, आप दोनों के लिए है। देखो, आप है ना, इन शिकायतों को दूर कर सकते हो, और इसके लिए आपको अपने पार्टनर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप खुद चाहते हो कि ये चीजें आपके रिश्ते में ना रहें, ये शिकायतें ना आए, तो आप अकेले ही इनको खत्म कर सकते हो बहुत आसानी से। चलिए शुरू करते हैं कैसे। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको यही कहूंगी कि कोई भी बात है, उसको मन में मत रखो। मन में मत रखो, जो भी बात है उसको कहना जरूरी होता है, ठीक है? कहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जैसे मानो हस्बैंड है, हस्बैंड ये चाहते हैं कि जब भी मैं ऑफिस से आऊं शाम को, मेरी वाइफ थोड़ा टाइम मुझे दे, मेरे पास बैठे, मुझसे कुछ बातें करे, लेकिन ये बात वो सिर्फ सोचते हैं, कभी अपनी वाइफ को उन्होंने कही नहीं। और जब वो आते हैं ऑफिस से, तो उनकी वाइफ उस टाइम पर बहुत बिजी रहती है, तो किचन में या बच्चों के साथ, तो वो नहीं दे पाती अपने हस्बैंड को टाइम। लेकिन हस्बैंड ऐसा चाहते हैं कि जब मैं आऊं ऑफिस से, तो मेरी वाइफ कुछ देर मेरे पास आके बैठे, ठीक है? वहीं पर वाइफ वाइफ की क्या होता है कि वाइफ को ये लगता है कि हस्बैंड मेरे हर संडे हमें बाहर घुमाने लेके जाएं। वो बस सोचती है, लेकिन कहती कभी नहीं है। देखो, आप लोग क्या करते हो पता है? आप लोगों को कहना जरूरी होता है। देखो, कहने से ही बात बनती है, नहीं तो फिर बातें बनती है, ठीक है? आप लोग क्या करते हो, एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। आपको ये लगता है कि भाई, जैसे वाइफ है, वाइफ को ये लगता है, क्यों इनको पता नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा भी तो दिल करता है बाहर जाने का, मैं भी तो पूरा टाइम घर में ही रहती हूँ, एक संडे का ही तो दिन होता है, तो ये हमें इनको इनका फर्ज नहीं बनता कि ये हमें घुमाने ले जाए बाहर। देखो, अगर आपका मन है, आप चाहते हो, तो आप बोलो ना उनसे, बोलो। फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, जो भी बात है क्लियर साफ बोलो। हस्बैंड से भी मैं यही कहूंगी कि अगर आप चाहते हो कि आप ऑफिस से आओ, आपकी वाइफ आपके पास बैठे, थोड़ी बातचीत करे आपसे, बैठे आपके पास, तो आप ये बात बोलो ना। आप उनको, वो नहीं टाइम दे पा रही है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बोलो। देखो, बोलने से ही बात बनती है, बिना बोले नहीं बनती, ठीक है? अब देखो, इसमें दूसरी बात क्या आती है। देखो, लाइफ में अप डाउन तो चलते रहते हैं, है ना? सबके साथ चलते हैं अप डाउन, लेकिन हमें उन चीजों से डील करते हुए आगे बढ़ते चलना होता है। अब जैसे मानो एक हस्बैंड है, हस्बैंड ने क्या किया कि अपना, उनका कोई दोस्त था अपना, उन्होंने पैसे मांगे और हस्बैंड ने दे दिए, ठीक है? अब वो पैसे दे दिए, अब उसके बाद जिसको पैसे दिए वो पैसे लौटा भी नहीं रहा है। अब वो बार बार पैसे मांग मांग के परेशान है, लेकिन वो कह रहा है दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। ऐसे करते 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 उसने कई महीने बिता दिए। अब जो हस्बैंड है, उनको गुस्सा आ रहा है उस पर, जो जिसने पैसे नहीं दिए। अब वो क्या करते हैं, हस्बैंड घर में आते हैं तो वो गुस्सा वाइफ पर उतार देते हैं, उस पर चिल्ला देते हैं, डांट देते हैं। अब देखो ना, गुस्सा उन पर है, लेकिन आप इस गुस्से को घर में लेकर आ रहे हो, तो ये गलत बात है ना। देखो, ये आपका इतना खूबसूरत सा रिश्ता है, इतना प्यारा रिश्ता है आपका, आप दूसरों की वजह से इसमें क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? ये तो गलत बात है ना। उस बात को आप अलग रखो ना। तो
लाइफ में ये सब चीजें चलती रहती हैं। ऑफिस में मान लो बॉस के साथ में कोई बात हो गई या कोई भी और बात हो गई, तो आप ये मतलब नहीं बनता कि आप घर में आके अपनी वाइफ के ऊपर वो गुस्सा उतारो। कोई भी बात है उसको अपने रिश्ते से दूर रखो। आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। ईश्वर ना करे कि उस पर किसी की नजर लगे, तो आपको भी ख्याल रखना होगा कि हमारे रिश्ते में, हमारा इतना प्यारा सा रिश्ता है, इसमें किसी और की वजह से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये आपको खुद ध्यान रखना होगा, ठीक है। और देखो दोस्तों, एक बात और बताती हूँ मैं आपको। बहुत बार क्या होता है ना कि हम बचपन से उन चीजों को देखते हुए आते हैं। मान लो एक वाइफ है, वो बचपन से देखती हुई आती है कि उसके घर में उसके जो पापा होते हैं वो हमेशा बैठे रहते हैं, मम्मी पर ऑर्डर मारते रहते हैं। मम्मी भी सारा दिन काम करती रहती है, उनके ऑर्डर फॉलो करती रहती हैं। और फिर वो जो उनके पापा हैं उनकी मम्मी को डांट देते हैं, कई बार गाली गलौज भी कर देते हैं, कई बार हाथ भी उठा देते हैं। फिर जो वाइफ है उसको ये लगने लगता है कि यही जिंदगी है, ऐसे ही चलती है जिंदगी, ऐसे ही होता है, शादी के बाद सब लोग ऐसे ही रहते हैं। जी नहीं, आप एक नई कहानी बनाओ ना अपनी, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे आपको देखें, उनको लगे कि नहीं, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ या हमारे पेरेंट्स कितने प्यार से रहते हैं। शादी के बाद जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है। आप ऐसे एक नए एग्जाम्पल दो ना। सदियों से जो चीजें चलती आ रही हैं, जो आप देखते आ रहे हो, फिर आप भी वही चीजें रिपीट कर रहे हो, अपने बच्चों को भी आप वही तो दे रहे हो। बच्चे जो देखते हैं उनको वही तो लगता है कि ऐसे ही होता है। आप कुछ नई मेमोरी दो ना उनको। अच्छे से रहो, प्यार से रहो, फैमिली के साथ रहो, बच्चे आपको देखेंगे, उन्हें भी आपसे देख के सीखने को मिलेगा कि नहीं, हमारे पेरेंट्स तो बहुत प्यार से रहते हैं। इस तरीके से ये चीजें छोटी छोटी बहुत होती हैं, लेकिन बहुत काम करती हैं ये चीजें। आप हल्के में मत लीजिएगा इन चीजों को। देखो, चाहे आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, आप इन चीजों को, इन गलतियों को जो है ना, आप ठीक कर सकते हो, और आप खुद ही कर सकते हो। और एक चीज मैं बताती हूँ, देखो बहुत बार क्या होता है ना कि परिवार में लड़ाई झगड़े जो है ना इस कारण से भी हो जाते हैं। बहुत बार क्या होता है ना कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे रिलेटिव होते हैं, वो इंटरफेयर करते हैं हमारे घर में। अब जैसे मान लो वाइफ है, हस्बैंड वाइफ में कोई थोड़ी बहुत तू मैं हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। अब वो वाइफ वो कॉल करके अपने घर पे अपने पेरेंट्स को बताएगी, इन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो वाइफ की मदर है या फादर है, वो फोन करके उनको बोलेंगे, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया भाई हमारी लड़की से। इस तरीके की बातें होती है ना। या फिर हस्बैंड अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि देखो ये इसने मुझसे ऐसे बोल दिया। फिर वो पेरेंट्स बहू को बोलेंगे कि भाई तेरी कैसे हिम्मत हो गई, तू कैसे बोल सकती। इस तरीके की बातें। तो फिर जब देखो, बात आप दोनों की हुई है ना, आप दोनों में झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, जो भी हुई है, आप दोनों सुलझाओ ना। आप किसी थर्ड पर्सन को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? देखो, वो थर्ड पर्सन ही हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ आप एक हो, आपकी बीच की बात में कोई तीसरा इंसान बोल रहा है ना, तो वो थर्ड पर्सन ही हो जाता है, भले ही वो आपका फैमिली मेंबर क्यों ना हो। ठीक है। बहुत बार क्या होता है, हस्बैंड होते हैं वो अपनी बात अपनी भाभी से शेयर करते हैं, जा करके अपनी मम्मी से शेयर करते हैं, फादर से। वही जो मैं भी कह रही थी आपको। आपको पता है हमारे देश में शादी के बाद डिवोर्स इतने ज्यादा क्यों होते हैं? उसका मेन कारण यही होता है। मेन कारण यही होता है कि आपस की जो बात होती है ना, वो बाहर तक जाती है। फिर थर्ड पर्सन जो होता है वो अपनी एडवाइस देता है। वो फिर जब तीसरा बंदा बीच में आ जाता है ना, तो दूरियां आनी तय हो जाती हैं। आप अपनी बात को खुद सॉल्व करो। इस चीज पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर जो न्यूली कपल होते हैं, जिनकी नई नई शादी होती है ना, देखो नई नई शादी होती है, दोनों में ही इतनी समझ नहीं होती है, और छोटी मोटी बातों पे वाद विवाद हो ही जाता है। और फिर यही सब बातें, फिर घर में फोन करना, एक दूसरे, फिर वो उनको बोलना, फिर चीजें ना उलझती चली जाती है। इससे अच्छा ये करो कि आप अपनी चीजों को, अपनी बातों को खुद से सॉल्व करो। खुद से सॉल्व करो, अपने आप को समय दो,
बजाय किसी और को बताने के, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपकी बात है, इसको खत्म भी आपको ही करना होगा, कोई और नहीं कर सकता। ठीक है। और देखो, एक लास्ट में मैं एक बात और बताती हूँ आपसे, ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो, आप खुद से पूछो कि मैं क्या हूं। खुद से पूछो, आप अपना क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दे पाओगे, खुद ही दे पाओगे। अब जैसे मान लो आपके हस्बैंड हैं, आपके हस्बैंड के ऑफिस से कुछ लोग घर पे आ जाते हैं अचानक से चाय नाश्ते के लिए, क्या उनको देखकर आपके चेहरे का रिएक्शन कैसा होता है? चेहरा उतर जाता है, आपको गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों ले आए इनको, दिमाग खराब करने के लिए ले आते हैं, बिना बताए ले आते हैं, इतना काम तो मेरा बढ़ जाता है, इनको क्या फर्क पड़ता है। होता है ना ऐसा, सोचते हो ना आप ऐसा? तो आप खुद ढूंढो, अपने आप को टटोलो कि मैं कैसी हूँ, क्या ये आदत जो मेरे अंदर है ये अच्छी आदत है? आप अपने आप से क्वेश्चन करो अपने बारे में, यकीन मानो आपको आंसर मिल जाएगा कि आप कैसे हो। किसी से पूछने की जरूरत है ही नहीं, आपको अपना क्वेश्चन का आंसर खुद ही मिल जाएगा। और जब एहसास हो जाए ना इस चीज का कि हाँ मुझ में कमी है, ये तो गलत बात है, ऐसा तो मैं गलत सोचती हूँ, ऐसा तो मुझे नहीं सोचना चाहिए, तो उस चीज को सुधारो, उस चीज को सुधारो। और देखना आप, जितनी भी ये शिकायतें होती है ना छोटी छोटी, अपने आप को टटोलो, ढूंढो कि मैं क्या हूं, मैं कैसे सोच रही हूँ, मेरी सोच कैसी है उस चीज में, खुद को सुधार लो, बातें सारी चीजें अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी। वैसे दोस्तों, आप क्या कहते हो इस बारे में, ये जरूर बताइएगा मुझे। वीडियो कैसी लगी आपको ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।